मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी, इसीलिए जैसे ही मैंने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा मेरे पापा मुझे अपने साथ सुलाने लगे और मेरी सौतेली माँ दूसरे कमरे में सोती थी। एक दिन तबीयत खराब होने पर डॉक्टर साहब मेरे घर पर आए और मेरे पूरे कपड़े उतरवा कर मेरा चेकअप करने लगे। फिर उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह कैसे हो सकता है जबकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था और मेरी जवानी तो अभी शुरू ही हुई थी। मेरा मन भी करता था कि मेरा भी कोई एक बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मैं यह सब नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस अपनी पढ़ाई और करियर में ध्यान करना चाहती थी। इसीलिए मैंने आज तक किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था। मेरी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे पापा और मेरे नौकर और उनका बेटा श्यामू जो मेरी ही उम्र का था, मेरी माँ उसको हमारे घर पर लेकर आई थी। वह बचपन से ही मेरे घर पर रहा था। वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वह सौतेली माँ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। वह हमेशा मुझको ताने मारती रहती थी। उसने मेरे पापा से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही अमीर थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उनका एक डॉक्टर दोस्त था। जब मेरे पापा ऑफिस चले जाते थे तो वह मेरी सौतेली माँ से मिलने आता था। हम लोगों की जब भी तबीयत खराब होती थी तो वही आते थे हम लोगों को दवाई देने। वह हर साल मेरा बॉडी चेकअप भी करते थे। मुझे उनका हाथ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पता नहीं कौन सी दवाई मुझे पिला देते थे जिससे मैं नींद में आ जाती थी। उनके जाने के बाद मैं अपने पिता को बताती थी तो वह कहते थे, बेटी या मेडिकल चेकअप है या जरूरी है करवा लो। मेरी सौतेली माँ का एक बेटा भी था जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। वह मुझ पर बहुत ही फिदा था और बार बार मुझको परेशान करता था। उसकी शिकायत मैंने अपने पिता से की थी, लेकिन पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन तो उसने मुझे कॉलेज के बाहर रोक लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें अपनी बाइक से शहर घुमाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत ही उसको एक थप्पड़ लगा दिया। अब बात घर तक पहुँच गई। मेरी सौतेली माँ मुझे ही डांटने लगी और मेरी बुराई अपने पति से करने लगी। पापा भी मुझ पर गुस्सा हो गए। मैं अपने कमरे में चली गई क्योंकि मेरी सौतेली माँ अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहती है और सारी संपत्ति की मालिक होना चाहती, लेकिन मैं उस बदमाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता से मेरी इतनी बुराई करी कि मेरा कॉलेज तक उन्होंने छुड़वा दिया। अब मैं घर पर ही रहती थी। एक श्यामू ही था जिससे मैं बात कर लेती थी और वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उसी के सहारे मैं अब जिंदा थी। मेरे पिता का टाइम तो दिन भर ऑफिस में ही गुजर जाता था, इसीलिए जब वह रात में आते थे तो वह मुझे अपने पास ही सुलाते थे। मैं दिन भर घर में पड़े पड़े बोर हो जाती थी और वह डॉक्टर पता नहीं क्या मुझे नई नई दवाइयाँ देते थे, जिससे मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे दूसरे अस्पताल में दिखा दो, तो उन्होंने कहा, नहीं, हम उसी डॉक्टर को बुलाएंगे, वह बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी माँ का इलाज भी उन्होंने ही किया था। जब उनको बुलाया गया तो वह मुझे कमरे में ले जाकर मेरे सारे कपड़े उतारकर अजीब हरकतें करने लगे। मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। उसके कई घंटे बाद मुझे होश आया। मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई और या बच्चा किसका है। मेरी सौतेली माँ भी मुझे ताने मारने लगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। तभी मेरी सौतेली माँ ने कहा कि इसकी ऐसी हालत है, हम लोगों की बहुत बदनामी होगी, इसको कोई और लड़का नहीं मिलेगा, इसकी शादी जल्दी से मेरे भाई से कर दो। तभी डॉक्टर साहब मेरे पिता को समझने लगे हैं कि अगर कोई शादी नहीं कर रहा है तो मेरे साथ इसकी शादी करवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं शादी करने को तैयार हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। तो कई दिन ऐसे ही बातचीत और परेशानी में गुजरने के बाद मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि बेटी बता दो इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था।
मैं किसका नाम बताती। मेरे पिता ने मुझसे कहा तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन है, या फिर वह डॉक्टर या फिर तुम्हारी माँ का बेटा। अब मैं क्या करती। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं तुरंत ही अपने नौकर के बेटे श्यामू से मिली और उसको सारी बात बता दिया और पापा के सामने उसको लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कहा पापा मैं श्यामू से प्यार करती हूँ और यह बच्चा उसी का है। पहले तो पापा कई दिनों तक बहुत गुस्सा और नाराज हुए, लेकिन फिर मेरी और श्यामू की शादी को मान गए। हम लोगों की बहुत ही सिंपल शादी हो गई। श्यामू मुझको लेकर अपने घर आ गया। घर बहुत छोटा था लेकिन सुकून बहुत था। एक दिन मेरे घर से फोन आया कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनको तुरंत ही देखने गई। अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया था कि इस घर में क्या चल रहा है। अब मैं पापा को भी वहाँ उन दरिंदों के बीच नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैं उनको भी अपने साथ घर ले आई। श्यामू के घर पर हम लोग रहने लगे और पापा का इलाज दूसरे अस्पताल में करवाने लगे। इस अस्पताल में मैंने अपना चेकअप करवाया। उस रिपोर्ट को देखकर पापा भी हैरान हो गए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। अब पापा को भी सारी सच्चाई समझ आ गई थी। वह तीनों ने मिलकर गलत दवाइयाँ देकर मेरी माँ को भी मारा था और अब वह पापा को भी मारकर सारी संपत्ति हड़प लेना चाहते थे। जब सच्चाई उनके सामने आई तो पापा बहुत रोए और मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मैंने पापा से कहा पापा अब रोने का नहीं, अब उन लोगों को सजा देने का वक्त है। उन तीनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दिया जिससे उनको जेल भेज दिया गया। हम लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर चुपचाप दूसरे शहर निकल गए और वहाँ पर एक बड़ा सा मकान ले लिया और अपना नया बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में पापा के साथ श्यामू भी काम करता था। अब हम लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई थी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है जिंदगी में कभी भी किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता है और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसा किसी के साथ करते हो उसे कहीं ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करो। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।